तीनों देखना पड़ेगा, तीनों देखना इसमें देखिए तो डिलीट करो वापस पूरा तक नोट पिछली क्लास में हमने जो है सर्कल की जनरल इक्वेशन फाइंड आउट करना सीखा था। आज भी हम लोग वही करने वाले हैं, लेकिन अभी हम लोग पहले मैं कुछ आपको बेसिक्स बता देता हूं, जिससे अगर हम उस बेसिक को क्लियर कर लेंगे तो जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ रहा है इक्वेशन सर्कल की हमें फाइंड आउट करनी है, लेकिन कुछ न्यू पॉइंट इसमें दिया है उसकी हेल्प से हमें करना है। जैसे हमने पहले जो है एक सीखा था ये पॉइंट कि जैसे सपोज दैट हमको ये एक पॉइंट, ये एक पासिंग पॉइंट दे दिया है x और y, और यहाँ हमको जो है सेंटर दे दिए हैं h और k। तो हमने क्या किया था, पासिंग पॉइंट सिंगल पॉइंट था, यहाँ पर सिंगल पॉइंट पासिंग पॉइंट था, तो हमने जो है इसके बीच की डिस्टेंस निकालकर रेडियस फाइंड आउट की, फिर इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट किया। बट अभी हमारा जो सर्कल है वो ये है पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स मतलब जैसे कि सपोज दैट ये एक पॉइंट है x1 y1, एक पॉइंट है x2 y2 और एक थर्ड पॉइंट है हमारा x3 y3। 3 पॉइंट हमको दिए हैं। पहले था हमें सिंगल पॉइंट दिया था, अभी ये जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है इट इज पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, जहां से जो है ये सर्कल पास हो रहा है उसकी इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको कुछ बेसिक बता दूं, क्योंकि ये जो टाइप हमारी है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, यानी कि ये जो है इसका क्वेश्चंस पक्का आने के चांसेस होते हैं। अभी मैं आपको पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स बताऊंगा, पहले पासिंग थ्रू 1 पॉइंट बताया था, फिर मैं आपको बताऊंगा पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो अभी मैं आपको पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स बता रहा हूं जिससे सर्कल जो है पास हो रहा है, फिर मैं आपको बताऊंगा पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। पासिंग थ्रू 1 पॉइंट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स में हमें कुछ बेसिक है जिसे हमें समझना बहुत जरूरी है। देखिए 10th क्लास में और 11th में भी मैंने आपको बताया था कि जैसे सपोज दैट ये एक इक्वेशन है, तो आप इसे जो है सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 10th में सॉल्व किया था इक्वेट करके, और 11th में भी हमने सीखा था इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x y की वैल्यू निकाल सकते हैं। बट अगर सपोज दैट अगर आपको 3 वेरिएबल इक्वेशन दी हुई हो, तो जितने वेरिएबल्स होंगे उतनी ही इक्वेशंस होंगी। अगर आपको 3 वेरिएबल्स इक्वेशन दी हुई हो, 3 वेरिएबल्स मींस x y z हो सकता है, g f c हो सकता है, u v w हो सकता है, बस उसमें 3 वेरिएबल्स होने चाहिए। तो अगर आपको 3 वेरिएबल्स इक्वेशन दी हुई हो तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 3 वेरिएबल्स इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड आगे आप 12th में सीखेंगे, बट यहाँ पे कैसे सीखा जाए 11th क्लास में वो हम लोग समझ लें। तो हमें करना ये है, जैसे सपोज दैट हमको इक्वेशन दी हुई है 2g + f + c = 0, और एक इक्वेशन दी हुई है -g + 2f + c = 0, और एक थर्ड इक्वेशन दी हुई है 3g + f + c = 0। अभी आपको जो है ये 3 वेरिएबल इक्वेशन है GFC, अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करेंगे। जब मैं माइनस करूंगा तो देखिए इसमें से जो है ये c कैंसिल हो जाएगा, तो 2g - g यानी कि हो जाएगा 3g, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा -f = 0। ये इक्वेशन हमारी आ जाएगी फोर्थ इक्वेशन। हमने क्या किया, इसमें से इसको माइनस किया, माइनस करेंगे तो देखिए प्लस हो जाएगा यानी कि 3g, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो f - 2f क्या आ जाएगा -f, और ये c जो है माइनस करने पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हम करेंगे सेकंड माइनस थर्ड, सेकंड में से थर्ड को माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, देखिए ये माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -4g -g -3g -4g, और ये हो जाएगा +f, और ये c से c कैंसिल हो जाएगा,
इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हमारी आ जाएगी फिफ्थ। अच्छे से समझे कि थ्री वेरिएबल इक्वेशन जो इसमें हम सॉल्व करने वाले हैं कैसे करेंगे। हमने क्या किया, इसमें से इसे माइनस किया तो सी हट गया, इसमें से इसे माइनस किया तो सी हट गया। अब देखिए हमारे पास टू वेरिएबल इक्वेशन बच गई। 3g minus f is equals to 0 इक्वेशन 4 minus 4g plus f is equals to 0 इक्वेशन 5। हमने क्या किया, अब सॉल्व करना है हमें 4 और 5 को। जो हमने 4 और 5 इक्वेशन फाइंड आउट किया है उस इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमने इसे क्या किया, प्लस करने पर, क्योंकि डिफरेंट साइन है तो मैंने बताया था प्लस कर देंगे हम इसमें। तो जब हम इसमें प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस, इट मींस माइनस g इज इक्वल्स टू 0। इट मींस g की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब ये g की वैल्यू 0 जो है इसे पुट कर देते हैं किसमें, पुट इन, आप फोर्थ में भी रख सकते हैं, फिफ्थ में भी रख सकते हैं। पुट फोर्थ में, तो फोर्थ में हम पुट करेंगे देखिए तो f भी हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर मैं g की वैल्यू 0 पुट कर दूं फोर्थ में तो 3 into g 0 और माइनस f 0 हो जाएगा। अब ये f और g जो है आप किसमें पुट कर सकते हैं, f and g put in फर्स्ट। फर्स्ट में पुट करेंगे आप इसमें, तो देखिए अगर मैं फर्स्ट में f और g की वैल्यू पुट कर देता हूं तो c की वैल्यू भी क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। ये तो 0 आ गई इसमें, f g c कुछ भी हो सकता है। तो अब ये f g और c जो हमारे तीनों वेरिएबल्स थे ये इजीली हमारे फाइंड आउट हो गए। मैं फिर से समझा दूं, हमने फर्स्ट में से सेकंड को सॉल्व किया तो हमें फोर्थ इक्वेशन मिली, सेकंड में से थर्ड को माइनस किया तो हमें फिफ्थ इक्वेशन मिली, फोर्थ और फिफ्थ को सॉल्व किया तो ये कैंसिल हो गया। देखिए तो हमें g की वैल्यू मिल गई, g की वैल्यू हमने फोर्थ में रखी तो हमें f की वैल्यू मिल गई। g और f दोनों किसमें पुट करना है, फर्स्ट में पुट करना है, हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरीके से थ्री वेरिएबल इक्वेशन सॉल्व की जाती है। वैसे तो आप इसको 12th में भी सीखेंगे। तो अब जो मैं आपको बताने वाला हूं हम इसे अच्छे से समझें। To find the equation of circle passing 3 points x1 y1, x2 y2 and x3 y3। 3 पॉइंट से पास हो रहा है x1 y1, x2 y2 and x3 y3। तो स्टेप 1 जो है हमारा फाइंड करने का, स्टेप 1, सबसे पहले स्टेप 1 सीखते हैं हम लोग। लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बन आ जाती है हमारी। स्टेप 2, स्टेप 2 क्या होगा, अब इन्होंने ये बोला है इक्वेशन 1 इज पासिंग x1 y1। इक्वेशन 1 किससे पास हो रही है, x1 y1 से। तो इसका मतलब x की जगह पे क्या रखेंगे आप, x1, और y की जगह पे क्या रखेंगे, y1। दैट इज पुट x is equals to x1 and y is equals to y1 इन फर्स्ट। पासिंग बोलेगा तो आप वो वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये आ जाएगा आपका x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 2f y1 प्लस e इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हमारी आ रही है सेकंड। सिमिलरली इट इज पासिंग x2 y2, तो पुट x की जगह पे x2, y की जगह पे y2 इन फर्स्ट। फर्स्ट में पुट करते हैं तो ये आ जाता है x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस 2gx2 प्लस 2f y2
plus c is equals to 0 equation. Similarly, passing x3 by 3, तो x की जगह पे x3, y की जगह y3 पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, put x is equals to x3, y is equals to y3 in first, तो ये आ जाएगा x3 स्क्वायर y3 स्क्वायर प्लस 2gx3 प्लस 2f y3 प्लस c is equals to 0 इक्वेशन ये हमारी आ जाती है हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 इक्वेशन आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा थर्ड, सॉल्व इक्वेशन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फाइंड द वैल्यू ऑफ g, f, c and put in फर्स्ट में पुट कर देंगे g, f, c की वैल्यू। अब देखिए इक्वेशन हमको सेकंड मिली, थर्ड मिली, फोर्थ मिली, इसको सॉल्व करेंगे। अब आप सोचोगे x1 y1 एक्चुअली क्या होगा, x1 y1 की जगह आपको कोई वैल्यू दी हुई होगी, जैसे 2 और 3 तो कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सेकंड में से थर्ड को माइनस करेंगे, c हट जाएगा, एक इक्वेशन मिलेगी हमें 5, थर्ड में से फोर्थ को माइनस करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी कौन सी, सिक्स्थ। तो फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको g और f की वैल्यू मिलेगी, और g और f की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे या 2 में सॉरी, तो c की वैल्यू मिल जाएगी, और g, f, c वैल्यू जब हमें मिल जाएगी तो जो हमने ये एज्यूम की थी इक्वेशन जो हमें फाइंड करनी है, यहाँ पर g, f, c की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। यानी कि इस तरीके से हम लोग जो है क्या फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन समझा दूं तब आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बेटर हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। आपको करना क्या है, इक्वेशन 1 जो है लेट करनी है, दोबारा से समझा रहा हूं, आपको 3 पॉइंट दिए होंगे, तीनों पॉइंट को 1 बाय 1 x y की जगह पर पुट करना है, तो इक्वेशन सेकंड, थर्ड, फोर्थ मिलेगी। फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ को सॉल्व करेंगे, g f की वैल्यू मिलेगी, g f c की वैल्यू, जिससे g f c की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे आपको। तो जनरल इक्वेशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे बिल्कुल अच्छे से क्लियर समझे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, या ये बोल सकते हैं कि जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं ये एग्जाम में 4 मार्क्स में आपके आ सकता है। चलिए तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Classes throw 1 0 minus 1 0 and 0 1, 3 पॉइंट दे दिया, देखिए आपको। चलिए सबसे पहले लेट करते हैं, लेट required equation of circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0, it is equation 1। step 2 क्या होगा, 1 is passing 1 0, तो पुट करेंगे x की प्लेस पे 1, y की प्लेस पे 0 इन
फर्स्ट इक्वेशन, तो 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2g इंटू 0 प्लस 2f इंटू 1 प्लस e इज इक्वल्स टू 0। तो आ जाएगा आपका 1 प्लस 2g 1 प्लस 2f प्लस e इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन सेकंड, 1 is passing through -1 0, तो पुट कीजिए x के प्लेस पे -1, y के प्लेस पे 0, x के प्लेस पे -1, y के प्लेस पे 0, तो -1 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2g इंटू -1 प्लस 2f इंटू 0 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इस टाइप के क्वेश्चन में c चलता ही रहेगा ताकि वो माइनस करने पे आपको प्रॉब्लम ना हो। ये आ जाता है आपका -2g प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन थर्ड, 1 is passing, अब थर्ड पॉइंट रखेंगे आप लोग 0 1, तो पुट करेंगे x 0 y के प्लेस पे 1 इन फर्स्ट इक्वेशन, तो 0 पुट करते हैं आप इसमें 0 प्लस 1 प्लस 2g इंटू 0 प्लस 2f इंटू 1 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो आ जाता है आपका 1 प्लस 2f प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ये आपकी आ जाती है फोर्थ इक्वेशन आ गई। यहां हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, सेकंड 1 प्लस 2f प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन सेकंड, और ये आ रहा था आपका -2g प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन थर्ड, and 1 plus 2f एक जरा सी मिस्टेक शायद हमारी हो रही है कहीं पर। ना चेक कर लेते हैं, x के प्लेस पे 1, y के प्लेस पे 0। क्वेश्चन सेकंड में हमारी कुछ मिस्टेक है। x के प्लेस पे 1 पुट करना है, y के प्लेस पे 0 पुट करना है। तो इट मींस ये आ जाता है आपका 1 प्लस 2g प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन फोर्थ, अब आप इनमें से किसी को भी, जैसे अगर मैं थर्ड माइनस फोर्थ कर देता हूं, थर्ड माइनस फोर्थ, तो देखिए c कैंसिल हो जाएगा, या फोर्थ माइनस थर्ड कर देते हैं आप इसमें, फोर्थ माइनस थर्ड तो ज्यादा इजी हो जाएगा। इसमें से इसे माइनस करते हैं तो देखिए c कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस 4g इज इक्वल्स टू 0। तो g की वैल्यू आ जाती है -1/4। सॉरी, एक मिस्टेक यहाँ पे थी हमारी, 1 माइनस 2g था ये। जब इसमें से माइनस कर देते हैं तो देखिए c भी कैंसिल हो जाएगा, 1 भी कैंसिल हो जाएगा। 4g is equals to 0, it means g is equals to 0। इसे पुट कर देते हैं हम लोग, पुट इन थर्ड, तो थर्ड में हम लोग पुट करेंगे तो 1 माइनस 0 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इट मींस c इज इक्वल्स टू -1।
और C की वैल्यू पुट C एंड F इन सेकंड। C और F की वैल्यू जो है, सॉरी C की वैल्यू ही पुट कर देते हैं सिर्फ, पुट C इन फर्स्ट या सेकंड, सॉरी पुट C इन सेकंड। C की वैल्यू पुट कर देते हैं, देखिए तो 1 प्लस 2F माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इट मींस F की वैल्यू 0। अब पुट द वैल्यू ऑफ G, F एंड C, यही हमें फाइंड आउट करना था, और पुट कर देते हैं इन फर्स्ट। GFC की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, पुट करते हैं। चलिए तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, g की वैल्यू 0 है, प्लस 2 इंटू 0x, f की वैल्यू जो है वो भी 0 है, और c की वैल्यू -1 है, इज इक्वल्स टू 0। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इस तरीके से हम आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, आपको इस इक्वेशन में एक बार ये फर्स्ट पॉइंट पुट करना है, फिर सेकंड पुट करना है, फिर थर्ड पुट करना है। इससे आपको तीन इक्वेशंस मिलेंगी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सेकंड, थर्ड, फोर्थ में आप लोग क्या करेंगे, आपकी अपनी मर्जी है कि कैसे उसे सॉल्व करें। हमें क्या करना है, सी को कैंसिल करना है। तो हमने क्या किया, इसमें से इसे माइनस किया तो सी हट गया हमारा, और इस तरीके से हमें डायरेक्ट जी की वैल्यू मिल गई। जी की वैल्यू आप जो है, आप फोर्थ, थर्ड, फोर्थ जिसमें आपको रखना है, आपको एफ और सी की वैल्यू मिल जाएगी आपको, और जी एफ सी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करनी है, और आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर सकते हैं जब आपको 3 पॉइंट गिवन हो। जो तीन इक्वेशंस आती है हमारी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसको सॉल्व करने का तरीका यही है कि आप माइनस करके सी को हटाएं, और सी को हटाकर जो है दो इक्वेशंस आपको मिल जाती है। कभी कभी डायरेक्ट आंसर आ जाता है, जैसे इसमें डायरेक्ट आ गया था। अब आपको मैं बताता हूं एक नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन कोसाइक्लिक पॉइंट्स। ये कोसाइक्लिक पॉइंट्स क्या है? कोसाइक्लिक का मतलब ये होगा कि जैसे कि आपको एक सर्कल गिवन है, आपको इसमें 4 पॉइंट गिवन है, x1 y1, x2 y2, x3 y3 एंड x4 y4। आपको ये प्रूफ करना है कि चारों पॉइंट इसी सर्कल पर है। कोसाइक्लिक का मतलब एक सर्कल से पास हो रहे हैं चारों पॉइंट। तो आपको करना क्या है कि पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से आप इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर लेंगे, जैसे मैंने अभी अभी किया था। उसके बाद आप क्या कर देंगे, जब इक्वेशन आ जाएगी तो आंसर में जो अभी आंसर आया था हमारा, उसमें आपको फोर्थ पॉइंट एक्स वाई की जगह पे रखना है। अगर सेटिस्फाइड कर दिया है इक्वेशन को तो कोसाइक्लिक है, अदरवाइज वो कोसाइक्लिक नहीं। तो अगर सेटिस्फाइड किया तो कोसाइक्लिक है, सेटिस्फाइड नहीं किया तो कोसाइक्लिक नहीं है। एग्जांपल सॉल्व करेंगे। show that the points 9, 1, 7, 9, -2, 12
and 610 are cocyclic. ये हमें प्रूफ करना है। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था, पहला स्टेप क्या है, लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल x square plus y square plus 2gx plus 12y plus c is equals to 0, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फर्स्ट इज पासिंग 9 1, सो x की जगह 9, y की जगह पे 1, x की जगह पे 9 पुट कर देते हैं, y की जगह पे 1 पुट कर देते हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 82 प्लस 18g प्लस 2f प्लस c is equals to 0, इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट इज पासिंग 7 9, सो x की जगह पे 7, y की जगह पे 9, तो इसको सॉल्व करेंगे आप। 130 प्लस 14g प्लस 18f प्लस c इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन थर्ड। अब ये थर्ड पॉइंट से भी पास हो रहा है। वन इज पासिंग -212, सो x की जगह पे -2, y की जगह पे 12, (2g into -2 plus 2f into 12 plus c is equals to 0। सॉल्व करते हैं इसको। तो 148 minus 4g plus 24f plus c is equals to 0, इक्वेशन 4। इस तरीके से हमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ हमको मिल गई। अब इसमें से जो है, मैंने आपको बताया था c को हटाना है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं थर्ड माइनस सेकंड, थर्ड में से सेकंड को माइनस कर देते हैं, क्योंकि देखिए थर्ड इक्वेशन बड़ी है, तो c से c कैंसिल हो जाएगा। 14 में से 18 माइनस करेंगे, 18f में से 2f माइनस करेंगे और 130 में से 82 माइनस करेंगे, तो आ जाएगा 48 माइनस 4g प्लस 16f इज इक्वल्स टू 0। आप इसे जो है 4 से डिवाइड कर सकते हैं। 12 माइनस g प्लस 4f इज इक्वल्स टू 0। 12 से डिवाइड, हमने जो है 4 से डिवाइड किया, तो ये इक्वेशन हमारी जो है इजीली हो गई। ये इक्वेशन हमारी आ गई फिफ्थ। थर्ड में से सेकंड को माइनस किया, तो मैंने आपको बताया था c हट जाएगा। अब थर्ड में से फोर्थ को माइनस कीजिए, थर्ड में से फोर्थ को माइनस कीजिए, तो 18 माइनस 18g प्लस 6f इज इक्वल्स टू 0, और इसमें आप 6 से डिवाइड कीजिए, तो 3 माइनस 3g 6 से, सॉरी, तो ये हो जाएगा f इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन हमारी आ गई 6। इसके बाद हमें करना क्या है, सॉल्व
फिफ्थ एंड सिक्स्थ। फिफ्थ इक्वेशन हमारी जो है वो है 12 माइनस जी प्लस 4f इज इक्वल्स टू 0, और ये है हमारी 3 माइनस 3g प्लस f इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग? इसमें हम लोग 3 से इंटू कर लेते हैं, तो हो जाएगा 36 माइनस 3g प्लस 12f इज इक्वल्स टू 0। 3 माइनस 3g प्लस f इज इक्वल्स टू 0। ये आपका जो है 3g से 3g कैंसिल हो जाएगा, इसको माइनस कर देंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा 33 प्लस 11f इज इक्वल्स टू 0। तो f की वैल्यू आ गई -3। अब ये f की वैल्यू -3 आप चाहे तो फिफ्थ में रख सकते हैं या सिक्स्थ में रख सकते हैं, जैसे भी आप चाहें। तो जैसे मैं पुट इन 6 सिक्स में पुट करते हैं, तो 3 माइनस 3g माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। इट मींस g की वैल्यू देखिए 0 आ जाती है। अब g और f की वैल्यू किसमें पुट कर देते हैं हम लोग? इक्वेशन सेकंड में भी रख सकते हैं, थर्ड में भी रख सकते हैं, फोर्थ में भी रख सकते हैं। Put g is equals to 0, f is equals to -3 in second। सेकंड में आप माइनस पुट करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी -76। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है c की वैल्यू। अब पुट g f c इन फर्स्ट। g f c की वैल्यू किसमें पुट करनी है? फर्स्ट में पुट करनी है, तो यह आ जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, g की वैल्यू 0 है, तो 2g इंटू 0, f की वैल्यू जो है वो -3 है, तो -6f, c की वैल्यू -76 है, इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गई है? इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो इन तीन से पास हो रही है, इन 3 पॉइंट से। अब क्योंकि हमें ये कोसाइक्लिक प्रूफ करना है, तो कोसाइक्लिक प्रूफ करने के लिए इसे हमें मिटाना पड़ेगा, ताकि ये कोसाइक्लिक कैसे होगा वो हम प्रूफ करेंगे। ये हमारा आ गया आंसर, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। अब हमें करना क्या है? कोसाइक्लिक प्रूफ करना है, यानी कि ये चारों पॉइंट एक ही सर्कल पर हैं, हमें ये प्रूफ करना है। Hence, required circle is x square plus y square minus 6y minus 76 is equals to 0. अब given that all 4 points are cocyclic, so fourth point six 10 also passing first, यानी कि वो भी पासिंग फर्स्ट से होगा, क्योंकि अगर एक ही पॉइंट एक ही पर है, तो जैसे इक्वेशन 1 में हमने तीनों पॉइंट रखे, तो चौथा पॉइंट भी तो उसी पर ही होगा। तो 3 से हमने इक्वेशन निकाली और फोर्थ पॉइंट हमने इसमें पुट करना है, तो x की जगह पे 6 और y की जगह पे 10 पुट करना है। तो पुट कीजिए, पुट x की जगह पे 6, y की जगह पे 10, पासिंग पॉइंट पे देखिए, तो ये हो जाएगा हमारा 36 प्लस 100 माइनस 6 into 10 minus 76 is equals to 0.
तो हो जाएगा 136 60 minus 76 is equals to 0. 136 is equals to 0 यानी कि 0। तो इसका मतलब ये देखिए इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। Hence all given points are on same circle। हमें यही प्रूफ करना था। तो हमने क्या किया, तीन इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन फाइंड आउट की और चौथा पॉइंट वहां पर हमने पुट कर दिया। इस तरीके से जो है हमें इक्वेशन और सर्कल फाइंड आउट हो जाता है। और हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि चौथा पॉइंट उसको सेटिस्फाइड करता है। सेटिस्फाइड का मतलब वो उससे पास होता है। इसका मतलब चारों पॉइंट हमारे हो साइक्लिक है। अब मैं आपको जो है बताऊंगा जब पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स हो तो कैसे फाइंड आउट करते हैं। वो ज्यादा इजी है। पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स हम करेंगे, बट उसमें एक पॉइंट होगा कि सेंटर जो है वो एक इक्वेशन पर लाइज होंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल passes through। अब आपको दो पॉइंट्स दिए हैं, 1 minus 2 and 4 minus 3 and its center। पासिंग बोले या लाइज बोले एक ही बात होती है। सेंटर ऑन द लाइन 3x plus 4y is equals to 7। चलिए लेट कर लेते हैं। Required इक्वेशन ऑफ सर्कल जैसे पहले किया था, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c is equals to 0। इक्वेशन 1 it is passing 1 minus 2। तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1 और y की प्लेस पे 2। तो 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2g इंटू 1 प्लस 2f इंटू माइनस 2 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। फाइव प्लस 2g माइनस 2f प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन सेकंड। It is also passing, यहां हम लोग ये भी लिख देते हैं, whose center minus g minus f। It is also passing 4 minus 3। x की जगह पे 4 पुट कर देते हैं, y के प्लेस पे -3। इसको सिंपलीफाई करेंगे, 25 प्लस 8g माइनस 6f प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन थर्ड। अब देखिए, अब एक और पॉइंट इन्होंने दिया है, द सेंटर माइनस जी माइनस एफ लाइज 3x plus 4y is equals to 7। सेंटर लाइज है इस पर, लाइज या पासिंग बोले तो एक ही बात है। सो x की जगह पे माइनस जी, y के प्लेस पे माइनस एफ पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा -3g
माइनस 4f इज इक्वल्स टू 7। इक्वेशन हमारी ये 4, बस ये एक लाइन एक्स्ट्रा बढ़ी है, थर्ड पॉइंट नहीं दिया था तो थर्ड पॉइंट की जगह पे क्या दिया है, माइनस g माइनस f। ये इक्वेशन में रख देंगे हम लोग। अब क्या करेंगे हम लोग, सेकंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे तो c हट जाएगा, थर्ड सेकंड में से थर्ड को माइनस कर देते हैं, सेकंड में से थर्ड को माइनस करेंगे, देखिए तो c से c कैंसिल हो जाएगा और माइनस 6f ये प्लस 2f हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएंगे, तो आ जाएगा आपका 20 माइनस 6g माइनस 2f इज इक्वल्स टू 0 और 2 से डिवाइड कर दीजिए, 10 माइनस 3g, ऐसा इसलिए करते हैं इक्वेशन छोटी हो जाती है, माइनस f इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन फिफ्थ, ये फिफ्थ इक्वेशन आ गई हमारी। अब सॉल्व करेंगे हम लोग फोर्थ और फिफ्थ को, सॉल्व फोर्थ एंड फिफ्थ। फोर्थ क्या है इक्वेशन हमारी, माइनस 3g माइनस 4f इज इक्वल्स टू 7 और ये हो जाएगा माइनस 3g माइनस f इज इक्वल्स टू माइनस 10। ये फोर्थ है और ये फिफ्थ इक्वेशन आ जाती है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, देखिए ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो f की वैल्यू 3/5 आ जाएगी, f की वैल्यू 3/5। ये पुट करेंगे हम लोग किसमें, फोर्थ या फिफ्थ में, पुट फोर्थ, तो g की वैल्यू आ जाएगी माइनस 47/15। तो g और f हमको मिल गया। अब क्या करना है आपको, पुट g इज इक्वल्स टू माइनस 47/15, f इज इक्वल्स टू 3/5। इन सेकंड में रख सकते हैं, थर्ड में रख सकते हैं, इन सेकंड, सेकंड में रखिए तो c की वैल्यू आ जाएगी आपकी 11/3। अब पुट GFC इन फर्स्ट, जैसे पहले करते थे हम लोग, GFC की वैल्यू निकाल के उसे फर्स्ट में पुट कर देते हैं। फर्स्ट में पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा हमारा, x² प्लस y² माइनस 94/15 x प्लस 6/5y प्लस 11/3 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा आंसर आ गया। चाहे तो आप एलसीएम लेके और इसे सिंपलीफाई कर सकते हैं। मैं फिर से बता दूं, दो पॉइंट दिए थे, दोनों पॉइंट हमने रखा। अब जो थर्ड पॉइंट दिया होता था, अब उस थर्ड पॉइंट की जगह माइनस g और माइनस f है, जिसे हमें इस इक्वेशन में पुट करना है। जो हमें इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन ऑफ लाइन ये वाली दी थी, हमने पुट किया तो हमें क्या मिल गई, एक इक्वेशन और मिल गई, फोर्थ। तो फिफ्थ, सेकंड में से थर्ड को माइनस करेंगे, c हट जाएगा, हमें c हटाना है, एक इक्वेशन मिली। फिर फोर्थ फिफ्थ को सॉल्व किया तो f और g की वैल्यू मिल गई। f और g हमने इसमें पुट की, सेकंड में तो c मिल गया, और g और f की वैल्यू किसमें पुट करनी है आपको, इक्वेशन 1 में। इट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो g f c की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होती है दोनों ही टाइम में, और उसे किसमें पुट करना होता है, इक्वेशन 1 में। तो ये हमने जो है फाइंड आउट किया। अच्छा, मैं एक और टाइप बता देता हूँ जल्दी से, जिसे आप खुद से भी कर सकते हैं, उसमें हमें कुछ नया नहीं करना है। जैसे आपको सपोज दैट 3 इक्वेशंस दी हुई है, हमने पहले भी सीखा था, आपको ये 3 इक्वेशंस दी हुई है ट्रायंगल की, एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है। इसे और इसे सॉल्व करेंगे तो a मिल जाएगा,
सॉल्व मतलब एक्स वाई की वैल्यू इसे इसे सॉल्व करेंगे तो बी आ जाएगा। किसी किसी बुक में ऐसे टाइप के क्वेश्चन दिए हैं, इसे और इसे सॉल्व करेंगे तो सी आ जाएगा। वो कह रहा है कि इससे होकर एक सर्कल हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जो मैंने अभी अभी आपको टाइप 1 जो बताई थी इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे x1 y1 x2 y2 और x3 y3। कैसे? इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो a मिलेगा, इसे और इसे सॉल्व करेंगे तो b, इसे इसे इक्वेशन करेंगे c। तो पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स इक्वेशन ऑफ सर्कल आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जो मैंने अभी अभी टाइप 1 आपको सिखाई थी, अभी जब क्लास स्टार्ट हुआ था, पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, तो तीनों पॉइंट हमको मिल जाएंगे 3 इक्वेशन को सॉल्व करके। खत्म से